रामायण तो आप सभी ने देखी व सुनी जरूर होगी। उसमें प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक दी गई है। रामायण को हिंदू धर्म के प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में शामिल किया गया है। इसमें वर्णित पौराणिक कथाएं ज्ञान का भंडार है, जो सभी लोगों को प्रेरणा देने का काम करती है। ऐसे में आज हम आपको रामायण में वर्णित एक ऐसी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें झूठ बोलने पर इन सभी को माता सीता के क्रोध का सामना करना पड़ा था। आखिर कौन है वह प्राणी और किस कारण से माता सीता ने क्रोधवश उनको श्राप दिया था, यह सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, डिवोशनल अर्थ चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। रामायण से संबंधित कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिलती हैं। माता सीता रामायण ग्रंथ के प्रमुख पात्रों में से एक है, जिन्हें भगवान श्री राम की पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। इसके अलावा उन्हें देवी लक्ष्मी का भी रूप माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं माता सीता से जुड़ी एक ऐसी कथा जिसमें यह बताया गया है कि माता सीता का श्राप किन लोगों को आज भी झेलना पड़ रहा है। बात उस समय की है जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास चले गए थे। सभी अयोध्यावासी बहुत दुखी थे। राजा दशरथ भी श्री राम और लक्ष्मण जी का वियोग नहीं सह पाए और अपने प्राण त्याग दिए। जब भरत जंगल में श्री राम से मिलने के लिए आए, तब उन्होंने पिता के निधन की बात उन्हें बताई। पिता के निधन की बात सुनकर श्री राम और लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ और सभी के जाने के पश्चात उन्होंने जंगल में ही उनका पिंडदान करने का विचार किया और उनका पिंडदान करने के लिए बिहार के गया धाम में पहुंचे। श्री राम ने लक्ष्मण जी को पिंडदान की कुछ सामग्री लेने के लिए भेजा, परंतु काफी समय पश्चात भी लक्ष्मण जी वापस नहीं आए। तब पंडित जी ने कहा, पिंडदान का समय निकला जा रहा है। ऐसा सुनकर श्री राम लक्ष्मण जी को ढूंढने के लिए चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात पंडित जी ने पुनः माता सीता से कहा, पिंडदान का समय बीत रहा है। तब माता सीता ने कहा, आप पूजा शुरू करें, दोनों भाई आते ही होंगे। पंडित जी ने पूजा शुरू की। जब पिंडदान का समय आया, तब तक श्री राम और लक्ष्मण जी वापस नहीं आए। इसी कारण विवश होकर माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया और इसके प्रमाण के लिए पंडित जी गाय, कौवा, फल्गु नदी, वट वृक्ष को साक्षी बनाया। माता सीता के पिंडदान को राजा दशरथ ने स्वीकार कर लिया और वह तृप्त होकर पितृलोक को चले गए। कुछ समय पश्चात जब श्री राम और लक्ष्मण जी वापस आए तो माता सीता ने उन्हें सारी बात बताई, परंतु दोनों को उन पर विश्वास नहीं हुआ। जिसके पश्चात माता सीता ने उन सभी प्रमाणों को श्री राम के समक्ष प्रमाण देने को कहा। तब केवल वटवृक्ष ने ही सच बताया। उसके अतिरिक्त अन्य सभी ने श्री राम से डरकर झूठ बोल दिया, जिससे माता सीता बहुत क्रोधित हुई और क्रोधवश उन चारों को श्राप दे दिया। माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह हमेशा सूखी ही रहेगी। यही कारण है कि गया जी में मौजूद फल्गु नदी आज भी सूखी है। सीता माता ने गाय को श्राप दिया कि पूजनीय होने के पश्चात भी वह भोजन के लिए द्वार द्वार भटकेगी और झूठा भोजन उसे मिलेगा, जिसे हम आज भी देख रहे हैं। माता सीता ने कोए को श्राप दिया कि अकेले खाने से उसका पेट नहीं भरेगा और उसकी आकस्मिक मृत्यु होगी। उसके पश्चात माता सीता ने ब्राह्मण को श्राप दिया कि तुम कितना भी धन अर्जित कर लो, तुम्हारे यहाँ हमेशा दरिद्रता बनी रहेगी। इन सभी साक्षी में से केवल वटवृक्ष ने सत्य बोला था, जिससे माता सीता उससे प्रसन्न हुई और उसे यह आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु मिलेगी। इसी के साथ पतिव्रता स्त्री उनका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी और उनकी पूजा करेगी। माता सीता के द्वारा इनको दिए गए श्राप आज कलयुग के समय भी
इन पर अपना असर दिखा रहे हैं। इनका निवारण कलयुग की समाप्ति के पश्चात ही होगा। आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।